सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, आसुरीम योनिम आपन्नः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य एव कौन्तेय ततः यान्ति अधमाम गतिम। तो भगवान कह रहे हैं कि जब जो लोग उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं निकलना चाहते, उसी में घूम रहे हैं, उसी में रहना चाहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वे मूढ़ जो चक्र से बाहर नहीं निकलना चाहते, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में आश्रय उनको प्राप्त होते हैं। हर जन्म में, अलग अलग जन्म में, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों जन्मों में वही करते हैं। और कभी कभी उसी चक्रव्यूह में घूमते घूमते कभी कभी तो इतनी निजी गति को प्राप्त होते हैं कि उनका जीवन रौरव नरक हो जाता है, इतना गंभीर, इतना ऐसा कठिन नरक हो जाता है कि वो जीवन मतलब हमारे जीवन में सामान्य व्यक्ति सोचता है, और हर कोई कर पाए ना कर पाए, लेकिन कहा जाता है कि जो लोग 100 वर्ष की आयु वाले तक जीते हैं वो अच्छे माने जाते हैं कि 100 वर्ष तक जी सकते हैं। लेकिन आप सोचकर देखिए, अगर आप 100 वर्ष की आयु वाले हैं और आपको एक ऐसी संतान पैदा होती है जो कि अपंग है या कोई उसकी ऐसी समस्या है कि वो अपना खुद का को संभाल नहीं सकती, जैसे ऑटिस्टिक बच्चा हुआ या कुछ हुआ, और आपको वो संतान आपके साथ, जब आप जैसे आप मान लीजिए 20, 30, 25, 30 साल की उम्र में बच्चा पैदा हुआ और वो पैदा होके अब आप 100 साल तक जीवित रह रहे हैं, तो और वो बच्चा भी 70 साल तक आपके साथ जीवित रह रहा है। अगले 30 साल में बच्चा पैदा हुआ, आप 100 साल तक जीवित रहे, 70 साल तक आप उस बच्चे को पालते रहे, चलाते रहे, और वो मानसिक और शारीरिक कष्ट लगातार भोगते रहे। तो ये है रौरव नरक। अगर कोई असुविधा वाली, कोई गलत, कोई कष्ट वाली स्थिति है, तो व्यक्ति चाहता है वो कम से कम रहे। भगवान क्या कह रहे हैं कि वो तो घोर नरकों में पड़ते हैं जब नहीं समझते, तो जो मूढ़ होते हैं। और भगवान ये बात इस अध्याय में जितने विवरण से हमारी आज की स्थिति, लगभग मैं समझता हूं कि हम में से बहुत ही कम लोग इस बात का ध्यान देते होंगे कि गीता का 16वां अध्याय कैसे आज के समय के व्यक्ति की जीवनचर्या, जीवन के बारे में कैसे विवरण में बता रहा है, कैसे डिटेल में बता रहा है। और मजे की बात क्या है कि ये श्लोक लिखे गए कितने हजारों साल पहले, और लगता ऐसा है कि आज के समय के लोगों के लिए लिखे गए। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।